हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। नए साल यानी कि 2025 में बिहार को 2 नए एयरपोर्ट की सौगात मिली है, जबकि तीसरे एयरपोर्ट से इस साल उड़ान शुरू होगी। बिहार में जो 3 एयरपोर्ट बन रहे हैं उसमें एक इंटरनेशनल होगा, जबकि अन्य 2 एयरपोर्ट से घरेलू उड़ान क्रू की जाएगी। इस वीडियो में हम आपको इन तीनों एयरपोर्ट्स की विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दरभंगा एयरपोर्ट की, जिसे अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए नीतीश सरकार ने हरी झंडी दे दी है और इसके लिए पैसे भी जारी कर दिए गए हैं। वहीं बिहार को जो 2 और नया एयरपोर्ट मिलेगा वो बिहार और नेपाल की सीमा पर बसे रक्सौल और पूर्णिया में होगा, जहां से हवाई सेवा चालू की जाएगी। एक दिन पहले हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए जेडीयू सांसद संजय झा ने एक पोस्ट जारी कर जानकारी दी। उन्होंने कहा, दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के मकसद से 79.75 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए 244 करोड़ 60 लाख 79 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। दरभंगा से उड़ान सेवा की शुरुआत 8 नवंबर 2020 को हुई थी। इसके बाद सीएम ने 22 दिसंबर 2020 को तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर दरभंगा एयरपोर्ट पर सुविधाओं के विकास और इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कार्गो सहित के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार हर तरह से सहयोग कर रही है। बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट नेपाल सीमा से बहुत दूर नहीं है। वहां रनवे का विस्तार करते हुए उसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इससे उत्तर बिहार के लोगों के लिए नेपाल और एशिया के कई देशों के साथ साथ खाड़ी देशों में जाने आने के लिए सीधी उड़ान मिल जाएगी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाने तथा इसके रनवे की लंबाई 12,000 फीट तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसके लिए राज्य सरकार से करीब 90 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की है। बता दें कि मोदी सरकार की उड़ान स्कीम के तहत शुरू किया गया दरभंगा एयरपोर्ट देश का सबसे सफल एयरपोर्ट है। ये उत्तर बिहार की करीब 6 करोड़ आबादी को हाईवे संपर्कता प्रदान करता है। यात्रियों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए यहां 52.65 एकड़ भूमि पर नए सिविल एन्क्लेव के निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 20 अक्टूबर 2024 को किया। राज्य सरकार ने नए सिविल एन्क्लेव के लिए करीब 54 एकड़ और रनवे का विस्तार कर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी विकसित करने के लिए 24 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर पहले ही दे दी है। दरभंगा में पहले ही नए टर्मिनल बिल्डिंग का काम तेजी से चल रहा है। अब बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले में स्थित रक्सौल हवाई अड्डे की, जहां टर्मिनल विकसित करने और उड़ान शुरू करने के लिए 139 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसके लिए 207 करोड़ 70 लाख 46 हजार रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि रक्सौल हवाई अड्डा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है, जो नेपाल की सीमा के काफी निकट है। ये हवाई अड्डा वर्तमान में ऑपरेशन नहीं है, लेकिन बिहार सरकार ने यहां से हवाई सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। इस विस्तार का उद्देश्य रक्सौल हवाई अड्डे के जरिए क्षेत्र में हवाई सेवाओं का विस्तार करना है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वर्तमान में रक्सौल एक प्रमुख सीमा शहर है, जो भारत और नेपाल के बीच व्यापार और आवागमन का महत्वपूर्ण केंद्र है। हवाई अड्डे के विकास से इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी में सुधार होगा और व्यापारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। अब आपको बिहार में इस साल बनने वाले तीसरे एयरपोर्ट यानी कि पूर्णिया एयरपोर्ट का भी अपडेट देते हैं। पूर्णिया से उड़ान का सपना देख रहे लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टर्मिनल निर्माण के लिए जारी किए गए टेंडर को रद्द कर एक नया टेंडर फिर से जारी किया है। पुराने टेंडर को रद्द करने के पूछे तकनीकी कारणों को जिम्मेदार बताया गया था। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए नए टेंडर में अंतरिम टर्मिनल के निर्माण के बजट को करीब 1 करोड़ रुपए कम कर दिया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 44.15 करोड़ है, जिसे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड में पूरा किया जाएगा।
परियोजना की समय सीमा 4 महीने ही रखी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 4 जनवरी 2025 से ऑनलाइन निविदा आवेदन लेना शुरू कर दिया है। टेंडर भरने की आखिरी तारीख 15 जनवरी है। टेंडर के आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन CPP पोर्टल पर होगी। इच्छुक कंपनियां टेंडर दस्तावेज डाउनलोड कर प्रक्रिया में शामिल हो सकती हैं। आवेदन के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आवश्यक होगा। ये प्रक्रिया CPP पोर्टल के माध्यम से होगी। इच्छुक कंपनियों को इस पोर्टल पर टेंडर दस्तावेज की फीस के तौर पर 5,900 रुपए जमा करने होंगे। बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट के अंतरिम टर्मिनल बिल्डिंग निर्माण के लिए जिन 3 कंपनियों ने पहले टेंडर डाला था, पेप्सकॉन, श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन और वेस्टर्न आउटडोर स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड थी। अब फिर से टेंडर जारी होने के बाद निर्माण कार्य में थोड़ी देरी होने की संभावना है। बता दें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूर्णिया एयरपोर्ट से इस साल जून महीने में हवाई सेवा शुरू करने की योजना बनाई है, लेकिन दोबारा टेंडर प्रक्रिया होने की वजह से इसमें देरी होना तय है। बता दें कि अब पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से भी पूर्णिया एयरपोर्ट को जोड़ने की कवायद की जा रही है। इसके लिए पूर्णिया जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है। DM कुंदन कुमार ने बताया कि पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट अभी फाइनल नहीं हुआ है। ऐसे में अभी इसे पूर्णिया एयरपोर्ट से जोड़ना आसान होगा। उन्होंने अपर समाहर्ता पूर्णिया और जिला भू अर्जन पदाधिकारी को इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पूर्णिया के DM कुंदन कुमार ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे NHAI के अधिकारियों से बात कर इसका निराकरण करने को कहा है। उन्होंने बताया कि पूर्णिया एयरपोर्ट को पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से जोड़ने से न केवल बेहतर कनेक्टिविटी होगी, बल्कि सीमावर्ती जिलों के लोगों के लिए एयरपोर्ट और सुलभ हो जाएगा। बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट के परमानेंट सिविल एनक्लेव को स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट बनाया जाना है। पूर्णिया एयरपोर्ट में एप्रॉन, टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, AC चिलर प्लांट, STP वाटर एंड फायर टैंक, इलेक्ट्रॉनिक सब स्टेशन, एविएशन फ्यूल फार्म, एडमिन ऑफिस, कमर्शियल प्लाजा, सरफेस पार्किंग, एरोब्रिज आदि की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पूर्णिया एयरपोर्ट पर 5 एरोब्रिज के निर्माण को भी डिजाइन में समाहित किया गया है। पूर्व में ही AAI के आर्किटेक्ट्स द्वारा पूर्णिया एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। AAI द्वारा तैयार डिजाइन में पूर्णिया एयरपोर्ट को अत्याधुनिक एयरपोर्ट बनाने की सभी आवश्यकताओं को समाहित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।